मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी जो 33 है उनके हेडक्वार्टर्स पर 36 जगह 3 जगह मतगणना स्थल 2 हैं, जैसे जयपुर में कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, इसी तरह जोधपुर और नागौर में। इस तरह से 36 केंद्रों पर सेंट्रलाइज वे में जिला निर्वाचन अधिकारी हेडक्वार्टर्स पे 33 हेडक्वार्टर्स पे 199 विधानसभा की मतगणना कल सुबह 8 बजे प्रारंभ की जाएगी। उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जो मत गिने जाएंगे, जैसे 25 तारीख को चुनाव हुआ था, आपने देखा था कि 3,92,11,399 मत पड़े थे, जो कि 74.62 था। और उसके साथ ही जो पोस्टल बैलेट गिने जाने हैं वो 4,36,704 जो अब तक के पोस्टल बैलेट कर्मचारियों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा और एसेंशियल सर्विसेज के प्राप्त हुए अंतर जिला मिलाकर। और इसके साथ ही सर्विस वोटर्स भी अभी भी लगातार हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि कल डाक तक, रेलवे डाक तक जो भी प्राप्त होंगे 8 बजे प्रातः 8 बजे तक सेंटर पे जो आएंगे वो सभी इसमें काउंट होंगे। तो इस तरह से इन सभी मतों की गिनती कल 8 बजे से की जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी और पोस्टल बैलेट के गिनती के बाद 8:30 बजे से ईवीएम का प्रथम राउंड किया जाएगा। राउंड्स की अगर बात करते हैं तो शिव जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 34 राउंड में मतगणना होगी, 34 राउंड लगेंगे। और अजमेर साउथ है जिसमें कि 14 राउंड में मतगणना पूर्ण होगी। तो इस तरह से 14 राउंड से लेकर 34 राउंड होगा। ज़्यादातर राउंड 20-21 के आसपास है। 25 से ऊपर केवल 9 विधानसभा में राउंड है। कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ बूंदी में है, इस तरह से कुछ जोधपुर में है। तो सभी में प्रयास ये किया गया है कि कम से कम समय में और सटीक रिजल्ट दिया जा सके। जहाँ तक काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग स्टाफ का सवाल है, तो काउंटिंग के जो हमारा स्टाफ है, सुपरवाइजर्स और एक काउंटिंग स्टाफ असिस्टेंट कहलाता है। हर टेबल पे 2 कर्मचारी होते हैं। और इस तरह से राज्य में 2,552 काउंटिंग टेबल्स हैं और 4,180 राउंड होंगे। 51,890 बूथ हैं। तो उन सब की गणना राउंड वाइज, बूथ वाइज, जितनी टेबल लगाई गई हैं अलग अलग विधानसभा वाइज, वो डेटा आपको दिया गया है। उस तरह से ये राउंड वाइज गणना होगी। काउंटिंग एजेंट्स का जहाँ तक सवाल है, उनके पासेस जारी कर दिए गए हैं आरओ द्वारा। और काउंटिंग एजेंट्स प्रत्येक जो ईवीएम काउंटिंग है उस पर भी रहेंगे। और जो पोस्टल बैलेट की गणना है, जैसे अभी मैंने पूर्व में बताया कि काफ़ी संख्या में पोस्टल बैलेट्स भी है, लगभग 5 लाख कह सकते हैं आप। एक विधानसभा का अगर एवरेज देखते हैं तो 2,500 है। लेकिन सर्विस वोटर्स के जो बैलेट्स हैं वो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर में अधिक हैं, क्योंकि वहाँ से वो सर्विस वोटर्स ज़्यादा हैं और उनके ज़्यादा प्राप्त हुए। तो ऐसी कुछ विधानसभा है जहाँ सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट ज़्यादा गिनती में रहेंगे, उनके लिए भी टेबल की व्यवस्था की है। प्रत्येक 500 पोस्टल बैलेट पे एक टेबल होगी। 1121 हमने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए हैं जो कि नोटिफाइड हैं काउंटिंग के लिए। और इसके साथ 200 आरओज हैं जिनके उसमें ये पूरा काउंटिंग होगा। जहाँ तक माइक्रो ऑब्जर्वर्स और ऑब्जर्वर का सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग ने 199 विधानसभा में 199 ऑब्जर्वर लगाए, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं अन्य राज्यों से, जिनका चयन भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। प्रत्येक राउंड के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर 2 रैंडमली टेबल पर जाकर चेकिंग करेंगे मशीन में कि कितने मत किसको मिले। तो इस तरह से राउंड वाइज चेकिंग का सिस्टम भी रखा गया, क्रॉस चेकिंग का। और प्रत्येक राउंड के बाद आरओ ऑब्जर्वर के साथ ऑब्जर्वर को रिपोर्ट दिखाकर
आरओ अपना राउंड वाइज रिज़ल्ट जारी करेंगे और इसको हम लोग फीड करके तुरंत जो रिज़ल्ट /eci.gov.in वेबसाइट है उस पर डिस्प्ले करेंगे, साथ में BHA ऐप पे आएगा और ट्रेंड टीवी पे हम अपने मीडिया सेंटर में तुरंत दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत क्लियर है, सभी जिला निर्वाचन जो जिला मजिस्ट्रेट हैं सभी ने धारा 144 लगा रखी है अपने अपने ज़िलों में। और आपको जैसा ज्ञात है कि आदर्श आचार संहिता 5 तारीख तक लागू है। जिस दिन नोटिफाई किया गया था उस दिन बताया गया था और ये 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। तो सेक्शन 144 में ये इम्प्लीमेंट होता है। तो जो विक्ट्री प्रोसेशन है या विजय जुलूस जिसको भी कहते हैं, तो वो सब 144 का पार्ट है। उसमें पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को उसके तहत कार्रवाई करनी होती है।